या 6, 6 चौके 24, 24 प्लस के 5 कर दूंगा तो 29 बन जाएगा, है ना। तो 29 बन गया। 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 प्लस के 5 हो जाएंगे 29, 29। 2 तिया 6 चौक 24, 24 और 5 29, 29 वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, 29, 29। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, बार बार पूछे जाने वाली टाइप, बार बार पूछे जाने वाली टाइप है एग्जाम में। देखो तो सही, आपकी ही शिफ्ट में पूछा गया और देखो पिछली भर्ती में ही पूछा गया है। बातें नहीं आपस में, भैया कौन है, दिखाना भैया कौन है। सर इस बार पक्का सिलेक्शन लेकर आऊंगा, जो करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन इस बार पक्का मेरा सिलेक्शन होकर रहेगा। वेरी गुड भाई, आशीर्वाद दीजिए भाई, आशीर्वाद पूरा पूरा है। और बस आपकी मेहनत ही आपको सिलेक्शन दिला सकती है, आपकी मेहनत, है ना। सिलेक्शन किन का होता है भाई, हम यहाँ सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप सोच रहे हो कि सभी के 100 के 100 बच्चे लग जाएंगे? अगर हम 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 100 के 100 लग जाएंगे? लग तब सकते हैं 100 के 100 जब उन 100 के 100 बच्चों की अपनी मेहनत अच्छी वाली होगी, वरना तो सिलेक्शन उसका होता है कि भैया जो और बच्चों से ज्यादा मेहनत करके चलता है, जिसकी अपनी मेहनत टीचर के साथ दुगनी होती है, समझ रहे हो। तो सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये तो वास्तविकता है। 64 से 72 पर चलोगे तो 64 और 8 72, 72 से 45 पर चलोगे तो यहां माइनस हो रहे हैं, इधर तो प्लस हो रहे हैं और इधर माइनस हो रहे हैं। 27 माइनस हो गए 27। फिर आगे बढ़ूंगा 45 और 60, 105 64, यहां 64 प्लस हो गए, देखो आसान वाली टाइप है। फिर आपने देखा यहां 109 और 16, 125 माइनस हो रहे हैं। तो ये परफेक्ट क्यूब दिए गए थे। परफेक्ट क्यूब कैसे हैं? ये 2 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 3 है, ये 4 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 3 है, तो यहाँ 6 की पावर 3 अर्थात 216 को जोड़ दो। अब जैसे ही आप माइनस के 16 में 216 जोड़कर चलोगे, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो 216 में से 16 घट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 200, ओनली 200। ऑप्शन नंबर 4 फोर्थ वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड भाई, 200 वाले बिल्कुल सही हैं, बहुत खूब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जरा। a@b का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। ये दिया और ये दिया है, तीन ही चीज आपको दी है बस। वो कह रहा है क्यों एस की पत्नी है, कौन से वाले विकल्प में क्यों एस की पत्नी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग करने की कोशिश है भैया एग्जामिनर के द्वारा, आप देख सकते हो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग करने की कोशिश, पहचानो कौन सा सही होगा। चेक करो कौन सा सही होगा। भैया प्रणाम, जब से प्रणाम ही कर रहा है, क्लास भी कर ले, क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले भाई, क्वेश्चन सॉल्व कर ले भाई। देखो जरा, क्यों एस की पत्नी बननी चाहिए भैया, एंड का अर्थ क्या है? एंड का अर्थ है माता, ए बी की माता। यहां तो एस क्यू की माता बनी, पत्नी तो बन ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत। हैज का अर्थ क्या दिया है? पुत्री, इसकी पुत्री हो गई। एट द रेट का अर्थ है पुत्र, पुत्री का पुत्र। क्यों जो बना वो एस की पुत्री का पुत्र बना, तो पत्नी तो बनेगी नहीं, गलत हो गया। ऐसे जल्दी में करना है, बिना पेन चलाए सॉल्व करना है बेटा। क्यू और एस के बीच में देखोगे तो एट द रेट आ रहा है, एट द रेट का अर्थ है पुत्र, यानी कि एस जो है वो क्यू का पुत्र है, जबकि क्यू एस की पत्नी बनाना चाह रहा था, तो ये भी गलत। फिर भैया क्यू और एस यहां पर है। हैज का अर्थ क्या है? हैज का अर्थ है ये इसकी बेटी। एंड का अर्थ क्या है? एंड का अर्थ है माता, बेटी की माता होती है पत्नी, बेटी की माता बनेगी पत्नी, तो क्यू एस की पत्नी ऑप्शन नंबर 4 पर बन गई। अगर आप डायग्राम बनाने जाते तो थोड़ा सा समय लग जाता, और इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और एग्जाम में भैया ऐसे क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट से करोगे, बस चीजों को देखते चले जाओ और फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको पता चल गया आपका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रिपीटेड सीरीज, पहचानो बच्चा रिपीटेड सीरीज कैसे सॉल्व होगी, देखो और अपना आंसर बताओ।
मॉक में नंबर नहीं आते हैं बेटा, नंबर लाने के लिए चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। आप ये देखो मॉक टेस्ट में कि आपका नंबर घट कहाँ पर रहा है, कौन से चैप्टर से कम हो रहे हैं, उन चैप्टरों का रिवीजन करो। जिस भी सब्जेक्ट में नंबर कम हो रहे हैं उस पर और ज़्यादा मेहनत करो भाई। अब 1-1.5 महीने की बात है तो ये समझ लो, अब दिन ही कितने बचे, 20 तारीख, और ये लगा लो 10-11 दिन ये लगा लो, और एक वो आपका जनवरी बच रही है बस, 4 फरवरी से तो पेपर ही है। तो कह सकते हो कि आपके पास 1.25 महीने ही मानकर चलो, है ना। मैं तो यही कहूँगा 1.25 महीने में अब आप इतनी मेहनत कर लो। अगर थोड़ा कम भी सो लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 घंटे 5 घंटे सो लोगे, नींद 5 घंटे की ले लोगे तो वो काफ़ी है। अब मेहनत दुगनी कर दो, मतलब कहने का अर्थ ये है जितनी अब तक मेहनत करते आ रहे थे उससे दुगनी मेहनत कर दो इन 1-1.25 महीने में, और वो समझ लो आपको सिलेक्शन दिला जाएगा। एक्स वाई जेड, फिर एक्स आ गया तो यहां पर ब्रेक कर सकता हूं। कितने का पेयर बन गया, 5 का पेयर, 5 का पेयर बन गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 भैया लो, एक सीरीज ये कंप्लीट। ये एक्स ट्रिपल वाई जेड, एक्स ट्रिपल वाई जेड बन रहा है तो रख दो। एक्स एक्स ट्रिपल वाई जेड, एक्स ट्रिपल वाई जेड, एक्स एक्स ट्रिपल वाई जेड, तो खालिस्तान पर जो जो लेटर आए हैं वाई वाई एक्स जेड, वाई आया, वाई आया, एक्स आया और जेड आया, जिस ऑप्शन में मिल जाए वाई वाई एक्स जेड तीसरे वाले विकल्प में मिल गए तो तीसरा वाला राइट है। थर्ड वाला विकल्प जो है हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये वाली टाइप बेटा बहुत ज्यादा पूछी गई है, CHSL एग्जाम में पूछी गई थी, आपके एग्जाम में भी पूछी गई है, और अभी CGL CHSL हुआ है तो उसमें भी पूछा गया है। और ये बहुत आसान है, कोडिंग डिकोडिंग की बहुत आसान वाली टाइप होती है, बहुत आसान मैं इसको कहूंगा, केवल कॉमन चीजें देखना होता है। वेन आरेख का क्वेश्चन गलत हो जाता है बेटा, वेन आरेख को एक बार क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ लो। रिलेशन बिटवीन 2 वर्ड्स, 2 शब्दों के बीच में रिलेशन फाइंड करना होता है, वेन डायग्राम कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चेक करो किसका कोड पूछा है आपसे, H का पूछा है भैया, H का पूछा है तो CASKM में कहीं H आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो यानी कि 6 9 2 7 1 हमारा आंसर ही नहीं हो सकता, ना तो 7 हो सकता, ना 1 हो सकता, ना 6 हो सकता, तो बचा क्या, 3 बचा। 2 सेकंड में सॉल्व हो गया, 2 सेकंड में। उसने पूछा है H का कोड और CASKM में H है ही नहीं, जब नहीं है तो फिर 6 9 2 7 1 हमारा आंसर ही नहीं हो सकते। ना तो 6 होगा तो 6 को हटा दिया, ना भैया 1 हो सकता तो 1 को हटा दिया, ना भैया 7 हो सकता तो 7 को हटा दिया, तो बचा क्या, एक विकल्प बचा, फिर यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, कंप्लीट द फिगर, कंप्लीट द फिगर, इस दी गई आकृति को पूरा करना है। अभी 10 दिन पहले ही पूछा है एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा है, स्टेनोग्राफर में SSC ने पूछा है 10 दिसंबर 2024 को पहली शिफ्ट, 10 दिन पहले ये पेपर हुआ है, उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। चेक करो, चेक करो भाई, गलतियां ढूंढो, गलतियां, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा क्वेश्चनों को करने में। चेक करो सभी लोग। सबसे पहली बात आप इसको कंप्लीट करोगे तो ये इससे कंप्लीट होगा और ये इससे कंप्लीट होगा। अब देखो ये ब्लैक अंदर था, ये ब्लैक अंदर था, वो ब्लैक बाहर है तो ये ब्लैक बाहर रहेगा भैया, इस तरीके से आएगी चीज, ब्लैक आएगा बाहर की तरफ। यहां ब्लैक अंदर दिया है बिल्कुल गलत, यहां ब्लैक अंदर दिया है बिल्कुल सरासर गलत। इन दोनों को कंपेयर कर लो, इसकी लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसकी लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसकी वर्टिकल है, तो भैया